अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिज़िक्स की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर हम इसका 10 लेके चले, थर्मल फिज़िक्स वाला। फर्स्ट वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ एक एक टॉपिक ऊपर अलग से वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दी थी। यहाँ तक हमारे पास ये फर्स्ट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। हकीकी ज़िंदगी में हरारती फलाह से लेके यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कंसेप्ट के लिहाज से एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी। आगे ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको ऊपर लिख लें। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके लॉन्ग में बी पार्ट में पूछी जा सकती है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसको आप समझा देते हैं जी किस तरह से करना है। देखें, सबसे पहले आप लोगों को करना है जी, एक मेटल की सलाख जिसकी लंबाई, अब इसकी लंबाई दे रहा मीन लेंथ, तो लेंथ उसने क्या कहा है 1.3। अब देखिए इब्तदा में दे रहा है तो हम इसको इब्तदाई लंबाई कह रहे हैं, इनिशियल मीन एल नोट क्या लेते हैं 1.5 मीटर आगे। इस तरह से लिख लें। उससे 30 सेल्सियस से 180 सेल्सियस तक गर्म किया गया। मीन टेम्परेचर दे रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। लेंथ डेल का क्या मतलब था, चेंज। अब ये नीचे उसने दिया है कि टेम्परेचर में तब्दीली 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये फार्मूला हमने पीछे पढ़ा, अगर फार्मूला लिखना चाहते हैं पहले वो लिख सकते हैं। अब देखिए डेल्टा टी किसकी इक्वल है, टी माइनस टी नोट के इक्वल। इस तरह से आप लोग लिख के इसमें से 180 माइनस 30 करें तो क्या आ जाएगा 150 सेल्सियस लिख ले या केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है केल्विन, तो उन्होंने केल्विन भी लिखा हुआ है। यह आ गया डाटा में। उसके बाद उसने दिया और इसकी लंबाई में 0.05 मीटर का इजाफा कर दे। लंबाई में इजाफा मीन चेंज दे रहा है, तो लंबाई में तब्दीली क्या कर रहे हैं, पहले उसने लंबाई इनिशियल में ये दी थी, उसके बाद इसको चेंज कर रहे, तब्दील कर रहे। तो तब्दीली के लिहाज से हम क्या करेंगे, डेल्टा एल किसकी इक्वल आ गया 0.025 मीटर आ गया। ये आप लोगों ने डाटा में लिख लेना। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस तरह से डाटा में लिख लेना। जैसे मैंने डाटा की हेडिंग दी, डाटा की हेडिंग दी, उसके बाद मालूम की हेडिंग दे के आप लोगों ने कहने कि हमने मालूम। अब देखिए उसने आगे पूछा तूली पिलाओ का कोफिशेंट अल्फ़ा मालूम करें। हमने क्या करना है, अल्फ़ा मालूम करना है। अल्फ़ा हम पीछे बड़ी डिटेल के साथ पढ़ के आ रहे हैं, तो अल्फ़ा के लिए हमने फार्मूला भी पढ़ा था। ये वाला फार्मूला था, क्या था, डेल्टा एल इक्वल थ्रू एल नोट अल्फ़ा डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को अगर कैलकुलेट करके दिखाऊँ, यहाँ से आप लोगों ने किस तरह से, अब देखिए अल्फ़ा निकालना, अल्फ़ा इधर ही रखें, एल ओवर हमारे पास आ जाएगा इधर जी एल नोट डेल्टा टी। अब सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए बुक ऊपर समझा देते हैं, बुक ऊपर सेम वैसे किया हुआ है, इसमें मुश्किल नहीं। अब देखें यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है। कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए ये अल्फ़ा आ गया डेल्टा टी, डेल्टा एल किसके इक्वल है, डेल्टा एल हमने ऊपर लिखा जी डेल्टा एल 0.025, तो क्या आ जाएगा 0.025। इसको हम ओवर पढ़ते हैं, मीन बटा लिखा हुआ है वो बटे में, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया ना कि ओवर में, इस तरह से। अब एल नोट किसके इक्वल है, यहाँ पे अब देखिए ये किसके इक्वल 0.025 डिवाइड में क्या आ जाएगा एल नोट। एल नोट किसके इक्वल है जी, यहाँ पे देखें तो एल नोट इक्वल है 1.5 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है डेल्टा टी क्या है 150, तो ये क्या आ जाएगा 150। ये अगर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाला एज इट रखिए 0.025 ओवर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है जी 225। अब इन दोनों को आप लोग जब डिवाइड करें, अब देखिए मैं आप लोगों को कैलकुलेटर को ऊपर करके दिखाता हूँ। अब देखिए ये हमारे पास ना करें इसको कैलकुलेटर पे 0.025 डिवाइड करें जी 225 पे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 1.11। आगे हमारे पास 1 आ रहा है, अप टू सोन मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10 की पावर -4, तो आंस में भी देखेंगे उन्होंने आंस भी यही लिखा हुआ है, तो इधर लिख लेते हैं जी 1.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब यहाँ पे क्या अल्फ़ा, अल्फ़ा का हमने यूनिट क्या पढ़ा था पर केल्विन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इसका साथ में यूनिट भी उसने लिखा हुआ था, आप लोगों ने भी यूनिट लिख देना। देखिए यही उसने आंसर निकाला जो मैंने आप लोगों को निकाल के दे दिया। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना जी। फिज़िक्स को और मैथ को अगर आप लोगों ने कंसेप्ट के लिहाज से समझनी है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को उर्दू मीडियम के लिहाज से यहाँ पे कंसेप्ट के लिहाज से एक एक चीज़ क्लियर करवाएंगे जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।